एक महीने में 262 मर्डर, 657 अपहरण। क्या बिहार में सुशासन खतरे में है? ये सवाल लगातार गंभीर होता जा रहा है। बिहार में संगीन गुनाहों की बढ़ती वारदातों के बाद अब सियासत शुरू हो गई। सीएम नीतीश टेंशन में है, 3 बड़ी बैठकें भी कर चुके हैं। पुलिस माथापच्ची में जुटी है, लेकिन अपराधी बेलगाम, बेखौफ है और बेखौफ होकर वारदात पर वारदात अंजाम दिए जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं नाल पर नाच, सुशासन पर आज। एक हाथ में राइफल, दूसरे हाथ में पिस्टल, सामने डांसर और म्यूजिक है लाउड। सहमी हुई डांसर और सामने हाथ में राइफल लेकर खड़ा पीली शर्ट वाला शोहदा और पिस्टल लहराता दूसरा सिरफिरा। हथियार प्रदर्शन की सनक ऐसी कि सिरफिरा जबरन डांसर के हाथ में पिस्टल देकर उसे डांस कराना चाहता है। डांस के स्टेज पर एक हथियार बंद सिरफिरा हवाई फायर की कोशिश करता है। पहली बार में पिस्टल फंस गई, उसे ठोका, रिकॉक किया और मंच पर ही फायर। शादी ब्याह का मौका और भीड़ के बीच कुर्सी पर बैठकर हर्ष फायरिंग। इधर राइफल चल रही थी, उधर मंगल गीत गूंज रहे थे। शादी ब्याह, पार्टी, जश्न में हर्ष फायरिंग की घटनाएं आम हैं, लेकिन बिहार में अब खास है इन बंदूकों का चमकना, पिस्तौल का लहराना, जो बताता है कि बदमाशों के हौसले धीरे धीरे किस कदर बढ़ रहे हैं। सुशासन वाले बिहार में बंदूकें फिर चमकने लगी हैं। नीतीश कुमार सब देख रहे हैं। लहराती बंदूकें और चमकती पिस्तौलों की तस्वीरें लालू वाले जंगल राज की याद दिला रहे हैं। नीतीश कुमार सब देख रहे हैं। कभी लालू के राज में ऐसे ही बंदूकें चमकती थीं, ऐसे ही वारदातें होती थीं, जो अब बिहार में हो रही हैं। हत्याएं भी हो रही हैं, लूट भी हो रहा है, बलात्कार भी हो रहा है, लोगों के हक मारी भी हो रहे हैं। डर तो सब लोग को डर है, हम लोग को भी डर रहता है। जब अपराध बेकाबू हो जाएगा तो कोई भी नागरिक सुरक्षित नहीं रहेगा। लोगों के बीच ये दहशत ऐसे ही नहीं है। शाम 5 बजे दानापुर में गोली मारकर हत्या, शाम 7 बजे सीवान में गला रेतकर हत्या, रात 8:30 बजे सीवान में गोली मारकर मर्डर, रात 9:30 बजे पटना में कार लूटकर हत्या, रात 1:30 बजे पटना में महिला टीचर का मर्डर। एक ही दिन में 10 घंटे के अंदर ये 5 हत्याएं बिहार में सिर उठाते जंगल राज की निशानी लगती हैं। कहने को सुशासन की सरकार, मगर सरकार बनने के 1 महीने के अंदर ही ताबड़तोड़ हो रहे अपराध ने सरकार के इकबाल पर सवाल खड़ा कर दिया है। और ये एहसास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी है। कानून व्यवस्था पर ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे नीतीश कुमार किसी भी दम पर सुशासन की साख बचाना चाहते हैं, फिर भी अपराध बेलगाम है। तो 2 व्यवसायी भाई पिछले 6 दिनों से लापता हैं। घर से निकलते हैं, अपने पार्टनर के पास जाते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। उनका कोई सुराग नहीं। पटना से नौबतपुर अपने कारोबारी साझेदार से मिलने गए यही दोनों भाई लापता हैं, लेकिन बिहार पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज के अलावा इनका पता नहीं लगा सकी है। मंगलवार को ये लोग नौबतपुर गए थे अपने पार्टनर के यहाँ हिसाब किताब करने, चूँकि पहलेपुर में इन लोगों का पार्टनर ही था, पार्टनर ही अलग हुआ था, उसका कुछ लेन देन का बकाया राशि था, वो लेने गए थे और मंगलवार शाम से ही ये लोग वहाँ से लापता हैं। रमन है, देखिए परेशान हैं। 2 भाई घर से निकलते हैं, 6 दिन हो गया, इनका कोई पता नहीं चला है। परिवार को आशंका है कि होने को कुछ भी हो सकता है। ये दोनों चावल व्यवसायी हैं, पटना के प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं, प्रतिष्ठा वाले व्यवसायी हैं और जो घटना घटी है इसने पूरी राजधानी को हिला कर रखा है। राकेश कुमार और अमित कुमार नाम के इन दोनों भाइयों को ढूंढने की तमाम कोशिशें पुलिस कर रही है, लेकिन 6 दिन के बाद भी पुलिस नाकाम रही है।
रजनीश कुमार, न्यूज नेशन, पटना। बिहार में कानून व्यवस्था का मुद्दा गंभीर होता जा रहा है। आरजेडी सुशासन के सवाल पर नीतीश को घेर रही है। कांग्रेस फुल टाइम होम मिनिस्टर की मांग कर रही है और इधर बीजेपी के नेता ही पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो एलजेपी राष्ट्रपति शासन की मांग करने लगती है। इन हालातों में नीतीश फुल एक्टिव हैं, लेकिन नतीजा नहीं दिख रहा। तो क्या बिहार में बेकाबू हो रहा है क्राइम? लालू यादव ने अपने जंगल राज में शब्दों की वो डिक्शनरी ही तैयार की थी जिसकी गूंज हर गली और हर मोहल्ले में सुनाई देती, और तब बिहार में पढ़ा जाने लगा था क से क्राइम। एक महीने पहले बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव में लालू यादव के जंगल राज का का खा गा घा पढ़ा रही थी। वो राज जिसे आज कहते हैं जैसे जंगल राज इसलिए क्योंकि रोज सुबह शाम बिहार में होता था जैसे झंझट और झाम। जैसे लालू ने 15 सालों में बिहार में कुछ नहीं किया, वैसे ही सूना रह गया था बेचारा यहाँ। लोगों को उन खौफनाक दिनों की याद दिलाकर सही पार्टी को चुनने की सलाह दे रही थी। र से रंगदारी, ला से लालू के व से वंश मतलब तेजस्वी और तेज प्रताप भी आज उसी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। लेकिन एक महीने बाद नीतीश के उसी सुशासन पर वैसे ही सवाल उठने लगे हैं जैसे जंगल राज के जमाने में उठते थे। और इसका नाम तेजस्वी यादव ने महाजंगल राज दिया है। नीतीश के विरोधी रोज अखबारों में से गुनाह की खबरों की कतरने सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट के नेता लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। और तो और एनडीए की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी तो राष्ट्रपति तक को चिट्ठी लिखकर राष्ट्रपति शासन की मांग कर चुकी है। अगर आप उस 15 साल को जंगल राज कहते थे, तो आज जो अपराध जिस तेजी से बिहार में बढ़ रहा है, क्या ये जंगल राज नहीं है? एक महीने के अंदर 262 कत्ल, 657 अपहरण, 161 रॉबरी, 78 बलात्कार, 16 डकैती और 2729 चोरियां। सिर्फ नवंबर के महीने में बिहार में 18,000 से ज्यादा अपराध के मामले दर्ज किए गए। गुनाह के इन्हीं बढ़ते आंकड़ों पर लगाम लगाने के लिए नीतीश कुमार लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। पिछले 15 दिनों में नीतीश कुमार ने 3 बड़ी समीक्षा बैठकें की हैं। आप समीक्षा कर रहे हैं, दरभंगा में 10 करोड़ का लूट हो जाता है। आप समीक्षा कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर में घटना हो जाती है। आए दिन दहाड़े और अपराधियों को जिस तरह से पकड़कर फिर छोड़ दिया जाता है, इधर पटना में देखने के लिए मिला। अब व्यवसायी का अपहरण हो रहा है, व्यापारी वर्ग असुरक्षित है। ये हो क्या रहा है बिहार में? विधि व्यवस्था पर विपक्ष को बोलने का अधिकार है। जिसका रोल मॉडल हो बोलना नहीं चाहिए। बेऊर जेल में बैठा हुआ अनंत सिंह, माननीय रितलाल यादव, साहबुद्दीन, तो ये तो रोल मॉडल हैं इनके। अरे हम तो जाति और धर्म के आधार पर नहीं, अपराध की परिभाषा के आधार पर कानून के तहत जेल भेजते हैं। बिहार में सुशासन पर उठता सवाल कितना संगीन है कि सरकार में शामिल और 2 उप मुख्यमंत्री बनाकर बैठी बीजेपी भी अब चिंतित नजर आ रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल बढ़ते अपराध पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी हर मंच से सुशासन का सवाल उठाती दिख रही है। निश्चित तौर पे यह एक चिंता का विषय है, लेकिन बिहार सरकार जो अपराध पे अंकुश लगाने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। और अपराधी निश्चित तौर पे अपराध तो कर जाते हैं, लेकिन जो अपराध हो रहा है वो एक संगठित अपराध नहीं कहेंगे, वो अचानक होता है और लोग उसको कर जाते हैं। मैं भी कह सकता हूं कि सरकार भी गंभीरतापूर्वक मुस्तैद है उसका समाधान के लिए, लेकिन साथ साथ यह भी कहूँगा कि बहुत ही सख्ती और कार्रवाई से सरकार को पेश आना चाहिए। अपराधियों के साथ बहुत ही मरवत से और कानून की स्थिति में बहुत जो अगर सोचते हैं तो उस तरह से उस पर नियंत्रण करना मुश्किल है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नीतीश पर दोहरी जिम्मेदारी इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम होते हुए भी गृह मंत्रालय नीतीश के पास है, और इसलिए कानून व्यवस्था के हर सवाल पर बीजेपी नीतीश की ओर इशारा करने से हिचकती नहीं। बिहार में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जब बीजेपी भी चिंतित दिखाई देती है तो जेडीयू अपना दामन बचाने के लिए आंकड़े गिनाती है। आपराधिक घटना हुई है, अपराध बढ़े नहीं हैं। अगर उसके आंकड़े इस बात के गवाह हैं
जो लोग हैं वो चुनौती हम देते हैं कि भाई नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा निकाल लीजिए या स्टेट क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा निकालिए, और प्रति लाख जनसंख्या के हिसाब से पुलिस बल की उपलब्धता और अपराध के आंकड़े पर आंकड़े के सवाल पर ये भ्रमजाल फैलाते हैं आपराधिक घटना पर। और जेडीयू जिन अपराधों को आपराधिक घटनाएं मानती है उन पर काबू पाने के लिए सीएम नीतीश ने रात को पुलिस गश्ती बढ़ाने और नियमित गश्ती का निर्देश दिया है। शराबबंदी पर बेहद सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। महिला सुरक्षा पर विशेष नजर रखने को कहा है। महिला विरोधी अपराध के अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अपराध नियंत्रण में उनका जो है विशेष रूप से बहुत जोर था। गश्ती को सुदृढ़ करना, उसकी जांच करना और उसकी प्रभावशीलता की नियमित समीक्षा करते रहना। जो पेशेवर अपराधी हैं उन पर नज़र रखने के लिए जो है हम अपना जो सर्वेलेंस का सिस्टम है उसको और सुदृढ़ कर रहे हैं। इस पर भी माननीय मुख्यमंत्री का जोर था कि जो पेशेवर अपराधी हैं उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए उन पर जो है उनका डेटाबेस बनाया जाए और उन पर कड़ी निगरानी रखी जाए ताकि वे भविष्य में कोई अपराध ना कर सकें। नीतीश के निर्देश के बाद पुलिस विभाग एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, लेकिन ये सच है कि कानून व्यवस्था की हालत नीतीश के लिए आज की सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। जिस हनक के साथ 15 साल का शासन बिहार में रहा एनडीए का, आने वाले 5 साल में अगर वो इकबाल नहीं रहा तो फिर लोग पूछेंगे सवाल कि हमने तो आपको सुशासन के नाम पर वोट दिया था, फिर हमें ये कौन सा जंगल राज मिला। क्योंकि लोगों को शांति और सुख के साथ अपराध से मुक्ति चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। और आइए बात बंगाल की। पश्चिम बंगाल में चुनाव की आहट से पहले ही खून खराबा चिंताजनक दौर में जा पहुंचा। टीएमसी समर्थकों के हमले में बीजेपी कार्यकर्ता सैकत भवाल की हत्या के एक दिन भी नहीं गुजरा और उससे पहले बर्दवान में एक और बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या की खबर सामने आ गई। 150 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याओं के बाद बीजेपी राज्य में राष्ट्रपति शासन को अंतिम विकल्प मान रही। दीदी ने कहा है कि वो मोदी को थप्पड़ मारना चाहती है। पश्चिम बंगाल में हर दिन दहशत की नई वारदात है, कत्ल की नई कहानी है। एक दिन 24 परगना में सैकत मारा जाता है तो दूसरे दिन बर्दवान में सुखदेव मारा जाता है। सत्ता के इस खूनी संघर्ष में हर दिन बीजेपी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता की अर्थी उठ रही है। सैकत के कातिल तृणमूल वाले। बंगाल की खूनी सियासत में परिवार के परिवार बिलख रहे हैं। खूनी सियासत में सुहाग उजाड़े जा रहे हैं। सत्ता की लड़ाई में आंचल सूना किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के हली शहर में बीजेपी के कार्यकर्ता सैकत भवाल को ऐसे ही एक राजनीतिक हमले में मार डाला गया और मारने वाले टीएमसी नेताओं के खासम खास हैं। बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह हत्या के उन आरोपियों की तस्वीर अपने मोबाइल में दिखाकर दावा करते हैं कि सभी आरोपी टीएमसी नेताओं के करीबी हैं। तृणमूल के वाले क्या कह रहे हैं कि ये हमारे पार्टी के नहीं है। देखिए तृणमूल विधायक के साथ उसका फोटो है जिसने जो अपराधी अरेस्ट हुआ है। सैकत की हत्या में शामिल 3 आरोपी तो पकड़े जा चुके हैं, लेकिन कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस ने उनकी रिमांड तक नहीं मांगी। बीजेपी का आरोप है कि सैकत जब बीजेपी का हैंडबिल लोगों में बांट रहे थे तब टीएमसी के समर्थकों ने हमला बोल दिया और इस हमले में आधा दर्जन से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता जख्मी हो गए थे। पश्चिम बंगाल से विकास चंद्रा के साथ टीम न्यूज नेशन।